हेलो एवरीवन। आज का फर्स्ट सेंटेंस है मेरा जन्मदिन आने वाला है या फिर मेरा बर्थडे आने वाला है। इसे इंग्लिश में माई बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। माई बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। माई एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। माई एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। दिवाली आने वाली है। इसे इंग्लिश में दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। दिवाली आने वाली है। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट सेंटेंस है होली आने वाली है, तो होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। होली आने वाली है। होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। इसी तरीके से अगर ये कहना हो कि मेरा इंटरव्यू आने वाला है, तो इसे इंग्लिश में माई इंटरव्यू इज़ अराउंड द कॉर्नर। मेरा इंटरव्यू आने वाला है। माई इंटरव्यू इज़ अराउंड द कॉर्नर। छुट्टियाँ आने वाली है, तो वेकेशंस आर अराउंड द कॉर्नर। छुट्टियाँ आने वाली है। वेकेशंस आर अराउंड द कॉर्नर। मेरे भाई का जन्मदिन आने वाला है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब सेंटेंसेस गॉट टू नो पे आप लोग देखेंगे। गॉट टू नो का मतलब होता है पता चलना। जैसे मुझे पता चल गया या मुझे पता चला। तो इसे इंग्लिश में जैसे कि सेंटेंस पहला है मुझे पता चला वो यहाँ रहती है, या फिर मुझे पता चल गया वो यहीं रहती है। आई गॉट टू नो शी लिव्स हियर। आई गॉट टू नो शी लिव्स हियर। मुझे पता चला उसने नौकरी छोड़ दी। आई गॉट टू नो शी लेफ्ट द जॉब। मुझे पता चला उसने नौकरी छोड़ दी। आई गॉट टू नो शी लेफ्ट द जॉब। मुझे पता चला वो तुमसे बात करती है। आई गॉट टू नो शी टॉक्स टू यू। आई गॉट टू नो शी टॉक्स टू यू। मुझे पता चला कि उसने शादी कर ली है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आई होप कि आप लोग बता पाएंगे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है मैं अपने मन की बातें अपनी माँ को बताती हूँ। अपने मन की बातें बताना स्पीक स्पीक माइंड। अपने मन की बातें बताना, तो आई स्पीक माई माइंड टू माई मदर। अपने मन की मेरे मन की, तो आई स्पीक माई माइंड टू माई मदर। वो अपने मन की बात अपने दोस्त को बताती है। शी स्पीक्स हर माइंड टू हर फ्रेंड। शी स्पीक्स हर माइंड टू हर फ्रेंड। वो अपने मन की बात अपने पापा को बताता है। तो ही स्पीक्स हिज माइंड टू हिज फादर। ही स्पीक्स हिज माइंड टू हिज फादर। वो अपने मन की बात अपने टीचर को बताती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है मैं स्कूल जाती हूँ। ये तो कितना सिंपल है। मैं स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाती हूँ। आई गो टू कॉलेज। मैं स्कूल गई थी। मैं स्कूल गई थी, तो आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गई थी। आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगी। मैं स्कूल जाऊंगी, तो आई शैल या आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगी। आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ाती हूँ, तो आई टीच। मैं पढ़ाती हूँ मैं या फिर मैं सिखाती हूँ, तो आई टीच। अगर ये कहना हो कि मैंने पढ़ाया था या मैं पढ़ाई थी, तो आई टॉट। मैंने पढ़ाया था मैं पढ़ाई थी, आई टॉट। अगर ये कहना हो कि मैं पढ़ाऊँगा या मैं पढ़ाऊँगी, तो आई टीच या आई शैल टीच। मैं पढ़ाऊँगी, आई टीच या आई शैल टीच। मैं खाना बनाती हूँ। इसे इंग्लिश में आई कुक फूड। मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड। मैंने खाना बनाया था, तो आई कुक्ड फूड। मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड फूड। या फिर बस आई कुक्ड भी कह सकते हैं, आई कुक्ड। मैं खाना बनाऊंगी, तो आई कुक फूड। मैं खाना बनाऊंगी, आई कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्या आपने कभी इसे किया है, क्या आपने कभी ये पढ़ा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं हैव यू एवर पे। हैव यू एवर थॉट सो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है। हैव यू एवर थॉट सो। क्या आपने कभी कोशिश की है। हैव यू एवर ट्राइड। क्या आपने कभी कोशिश की है। हैव यू एवर ट्राइड। क्या आपने कभी ये देखा है। हैव यू एवर सीन दिस। क्या आपने कभी इसे देखा है, ये देखा है। हैव यू एवर सीन दिस।
क्या आपने कभी ये किया है? इसे इंग्लिश में हैव यू एवर डन दिस? क्या आपने कभी ये किया है? हैव यू एवर डन दिस? क्या आपने कभी पूछा है? हैव यू एवर आस्क्ड? क्या आपने कभी पूछा है? हैव यू एवर आस्क्ड? क्या आपने कभी भी पढ़ाई की है? इसे इंग्लिश में हैव यू एवर स्टडीड? क्या आपने कभी भी पढ़ाई की है? हैव यू एवर स्टडीड? क्या आपने कभी भी पढ़ाया है? इसे इंग्लिश में हैव यू एवर टाउट? क्या आपने कभी पढ़ाया है या कभी भी पढ़ाया है? हैव यू एवर टाउट? अब एक सेंटेंस आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि क्या आपने कभी धूम्रपान किया है, स्मोकिंग किया है, स्मोक किया है? तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग बताइए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कभी ना कभी वो आएगी, तो सूनर और लेटर शी विल कम। कभी ना कभी वो आएगी, सूनर और लेटर शी विल कम। कभी ना कभी उसे एहसास होगा, उसे रियलाइज होगा। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज। कभी ना कभी वो सच बताएगी। इसे इंग्लिश में सूनर और लेटर शी विल टेल द ट्रूथ। सच बताएगी तो टेल द ट्रूथ। सूनर और लेटर शी विल टेल द ट्रूथ। कभी ना कभी तुम सीख जाओगे या सीखोगे। सूनर और लेटर यू विल लर्न। कभी ना कभी तुम सीख जाओगे। सूनर और लेटर यू विल लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तंग मत करो। मुझे तंग मत करो, इसे इंग्लिश में डोंट बॉदर मी। तंग करना, परेशान करना, तो मुझे तंग मत करो, तो डोंट बॉदर मी। मुझे तंग तुम मुझे तंग कर रहे हो तो यू आर बॉदरिंग मी। तुम मुझे तंग कर रहे हो, यू आर बॉदरिंग मी। तुम्हारा भाई मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, योर ब्रदर इज़ बॉदरिंग मी। तुम्हारा भाई मुझे तंग कर रहा है, योर ब्रदर इज़ बॉदरिंग मी। मुझे तंग करना बंद करो, तो स्टॉप बॉदरिंग मी। मुझे तंग करना बंद करो, स्टॉप बॉदरिंग मी। तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू बॉदरिंग मी। तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, वाई आर यू बॉदरिंग मी। तुम मुझे तंग करते हो, यू बॉदर मी। तुम मुझे तंग करते हो, यू बॉदर मी। तुम मुझे तंग कर रहे थे, तो यू वर बॉदरिंग मी। तुम मुझे तंग कर रहे थे, यू वर बॉदरिंग मी। मैं तुम्हें तंग नहीं करता या नहीं करता हूँ, तो आई डोंट बॉदर यू। मैं आपको तंग नहीं करता, आई डोंट बॉदर यू। मैं तुम्हें परेशान या तंग नहीं करूँगा, तो आई वॉन्ट बॉदर यू। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आई वॉन्ट बॉदर यू। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है मानो या ना मानो, वो मुझे जानती है। भरोसा करो, यकीन करो या ना करो, वो मुझे जानती है। बिलीव इट और नॉट, शी नोज मी। बिलीव इट और नॉट, शी नोज मी। मानो या ना मानो, वो मेरी बहन है। बिलीव इट और नॉट, शी इज़ माई सिस्टर। बिलीव इट और नॉट, शी इज़ माई सिस्टर। मानो या ना मानो, आज बहुत गर्मी है। बिलीव इट और नॉट, इट्स टू हॉट टुडे। बिलीव इट और नॉट, इट्स टू हॉट टुडे। मानो या ना मानो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। बिलीव इट और नॉट, शी डजंट लाइक यू। बिलीव इट और नॉट, शी डजंट लाइक यू। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मानो या ना मानो, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है मैं सोचती रही, मैं खेलती रही, मैं सोती रही। इस तरह के सेंटेंसेस को केप्ट ऑन पे बनाते हैं। तो केप्ट ऑन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म V4, तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग। मैं कोशिश करती रही, आई केप्ट ऑन ट्राइंग। मैं कोशिश करती रही, आई केप्ट ऑन ट्राइंग। मैं बात करती रही, आई केप्ट ऑन टॉकिंग, या फिर आई केप्ट टॉकिंग भी कह सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। मैं सोती रही, इसे इंग्लिश में आई केप्ट ऑन स्लीपिंग। मैं सोती रही, आई केप्ट ऑन स्लीपिंग। मैं खेलती रही या मैं खेलता रहा, आई केप्ट ऑन प्लेइंग। मैं खेलता रहा, आई केप्ट ऑन प्लेइंग।
मैं लिखता रहा, इसे इंग्लिश में आई केप्ट ऑन राइटिंग। मैं लिखता रहा, आई केप्ट ऑन राइटिंग। मैं खाना पकाता रहा या फिर मैं खाना बनाता रहा, बनाती रही, आई केप्ट ऑन कुकिंग फूड। या फिर सिर्फ कह सकते हैं आई केप्ट ऑन कुकिंग। मैं मोबाइल चलाता रहा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है, चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं वो तुम्हें जानती है। लेट्स अस्यूम्स या फिर लेट्स से भी कह सकते हैं। लेट्स अस्यूम्स या फिर लेट्स से शी नोज यू। चलो मान लेते हैं वो तुमसे बात करती है। लेट्स अस्यूम शी टॉक्स टू यू। लेट्स अस्यूम शी टॉक्स टू यू। चलो मान लेते हैं वो तुम्हारा भाई है। लेट्स अस्यूम ही इज़ योर ब्रदर। लेट्स अस्यूम ही इज़ योर ब्रदर। चलो मान लेते हैं आज बहुत गर्मी है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग बताइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है, मुझे अभी बात करनी बाकी है या फिर मुझे अभी भी बात करना बाकी है। आई एम येट टू टॉक। आई एम येट टू टॉक। मुझे अभी बात करनी बाकी है या फिर मेरा अभी बात करना बाकी है। आई एम येट टू टॉक। मेरा अभी खाना बनाना बाकी है। आई एम येट टू कुक फूड। आई एम येट टू कुक फूड। या फिर आई हैव येट टू कुक फूड भी कह सकते हैं। मेरा अभी खाना बनाना बाकी है, ये सेंटेंसेस दो दो बार हो गया। आई एम येट टू कुक। मेरा अभी खाना खाना बाकी है तो आई एम येट टू ईट फूड। आई एम येट टू ईट फूड। मुझे अभी सोचना बाकी है। आई एम येट टू थिंक। मुझे अभी सोचना बाकी है या फिर मेरा अभी सोचना बाकी है। आई एम येट टू थिंक। मुझे अभी ये टॉपिक ये विषय पढ़ाना बाकी है। आई एम येट टू टीच दिस टॉपिक। आई एम येट टू टीच दिस टॉपिक। मुझे ये किताब पढ़ना अभी बाकी है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा मानना है, इसे इंग्लिश में एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ। एज फार एज आई बिलीव। एज फार एज आई बिलीव या आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो। जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ खाना, वो खाना बना लेती है। जब ये कहना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे एज फार एज आई नो शी कुक्स या फिर शी कुक फूड। शी कुक्स फूड। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो दिल्ली में रहती है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग ट्राई कीजिए। अब अगला सेंटेंस है, वो शायद आपसे बात करे। मतलब चांसेस बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं या करेगी। तो शायद ही वो तुमसे बात करे या फिर शायद ही वो तुमसे बात करेगी। तो शी माइट टॉक टू यू। शी माइट टॉक टू यू। शायद ही वो वहाँ जाएगी। तो शी माइट गो देयर। शायद ही वो वहाँ जाएगी। शी माइट गो देयर। आज बारिश हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। वो तुमसे मिल सकती है। शी मे मीट यू। वो तुमसे मिल सकती है। शी मे मीट यू। अब कोई काम जो ज़रूर होने वाला है, ज़रूर होगा, तो वो तुमसे ज़रूर मिलेगी, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करता है। शी मस्ट मीट यू। वो तुमसे ज़रूर मिलेगी। शी मस्ट मीट यू। मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा। आई मस्ट टॉक टू यू। मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा। आई मस्ट टॉक टू यू। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि वो शायद ही तुम्हें कॉल करेगी, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। तो किस पे बनेगा सेंटेंस ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए और खुद बताइए कमेंट करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो मुझे जानती है, ये भी कितना सिंपल है। वो मुझे जानती है तो शी नोज़ मी। वो मुझे जानती है, शी नोज़ मी। वो मुझे जानता है तो ही नोज़ मी। मैं उसे जानती हूँ तो आई नो हर। किसी लड़की के बारे में कि मैं उस लड़की को जानती हूँ तो आई नो हर। अगर ये कहना हो कि वो मेरे साथ रहती है तो शी लिव्स विद मी। वो मेरे साथ रहती है।
शी लिव्स विथ मी। मैं उसके साथ रहता हूँ, तो आई लिव विथ हर। मैं उसके साथ रहता हूँ, आई लिव विथ हर। मुझे बात करनी चाहिए, तो आई शुड टॉक। मुझे बात करनी चाहिए, आई शुड टॉक। बाय मिस्टेक यहाँ पे शी शुड टॉक टू मी हो गया। शी शुड टॉक टू मी का मतलब उसे मुझसे बात करनी चाहिए, या फिर शी शुड टॉक विद मी, उसे मुझसे बात करनी चाहिए। मुझे सीखना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, तो आई शुड लर्न। मुझे सीखना चाहिए, आई शुड लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए। मुझे उससे बात करनी चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे उससे बात करनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है, मैं वहाँ जा नहीं पाया, या मैं वहाँ जा नहीं पाई, मैं वहाँ जा नहीं सकी, तो आई couldn't go there, या फिर आई could not go there। मैं वहाँ जा नहीं पाई, मैं बात नहीं कर पाई, या मैं बात नहीं कर सकी, आई couldn't talk। मैं बात नहीं कर पाई, आई couldn't talk। मैं पूछ नहीं सकी, या फिर मैं पूछ नहीं पाई, आई couldn't ask। मैं पूछ नहीं सकी, मैं पूछ नहीं पाई, मैं पूछ नहीं सका, आई couldn't ask। मैं बोल नहीं सका, तो आई couldn't speak। मैं बोल नहीं सका, आई couldn't speak। मैं सोच नहीं सकी, मैं सोच नहीं सका, मैं सोच नहीं पाया, आई couldn't think। मैं सोच नहीं सका, आई couldn't think। मैं खेल नहीं सका, तो इसे इंग्लिश में आई couldn't play। मैं खेल नहीं सका, आई couldn't play। मैं जीत नहीं पाई, या मैं जीत नहीं पाया, मैं जीत नहीं सका, इसे इंग्लिश में आई couldn't win। मैं जीत नहीं सका, आई couldn't win। मैं पढ़ नहीं पाई, या मैं पढ़ नहीं पाया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये आप लोग बताइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है, तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं। तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं। योर शूज़ आर worn आउट। योर शूज़ आर worn आउट। तुम्हारी शर्ट पुरानी हो गई है। योर शर्ट इज़ worn आउट। योर शर्ट इज़ worn आउट। तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हैं, तो योर क्लॉथ्स आर worn आउट। योर क्लॉथ्स आर worn आउट। तुम्हारा बैग पुराना हो गया है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई भी चीज़ पुराना हो गया तो उसके लिए वहाँ पे हम worn आउट का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला सेंटेंस है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। बूंदा बूंदी हो रही है, या फिर हल्की बारिश हो रही है, तो हम बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग। बूंदा बूंदी हो रही है या फिर हल्की बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इट्स pouring डाउन। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इट्स pouring डाउन। यह हल्का हो रहा है, या फिर बादल चमक रहा है, तो इट्स लाइटनिंग। बिजली चमक रही है, बादल चमक रहे हैं, इट्स लाइटनिंग। बादल गरज रहे हैं, थंडर मीन्स होता है गरजना, तो बादल गरज रहे, इट्स थंडरिंग। इट्स थंडरिंग। कल दिल्ली में हल्की बारिश हो रही थी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करके। तो अब लास्ट सेंटेंस जो कि मे पे है। जैसे हम किसी से परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो मे आई सिट हियर, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। अगर ये कहना हो कि क्या मैं बोलूँ, तो यहाँ पे भी हम परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं बोलूँ उससे पूछ रहे हैं, तो मे आई स्पीक, क्या मैं बोलूँ या फिर क्या मैं बोल सकता हूँ, मे आई स्पीक। मैं जाऊँ, या फिर क्या मैं जा सकता हूँ, तो मे आई गो। मैं जाऊँ या फिर क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ, या फिर क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। और अब अगला सेंटेंस है मेरी खातिर, फॉर द सेक ऑफ मी या फिर फॉर माई सेक, मेरी खातिर, फॉर माई सेक, अपने परिवार की खातिर, अपने परिवार की खातिर, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स की खातिर, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड्स, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने परिवार के खातिर ये छोड़ दो। तो फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली लीव दिस, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली लीव दिस, मेरी खातिर वापस आ जाओ। फॉर द सेक ऑफ मी कम बैक, फॉर द सेक ऑफ मी कम बैक, अपने दोस्तों के खातिर वहाँ चले जाओ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग खुद से बताइए। और ये था आज का फाइनली वाला लास्ट सेंटेंस। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए सचमुच थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।